भर्ती के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। जैसे कि ये सफाई वाला पोस्ट है, इसके लिए 16,800 रुपये प्रति महीना आप लोगों को सैलरी मिलेगी इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद। ठीक है, देखो ऐसे ही मैं आप लोग जो है डिटेल में इस भर्ती में कौन से पदों के लिए कितनी वैकेंसी आई है, मतलब किस पोस्ट का किस पद के लिए जो है कितनी आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है और पोस्ट का नाम भी बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोग जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट है, आप लोग क्लियर हो सके कि इस भर्ती में मुझे जो है कितने रुपये महीने जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है, देखो काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी उम्मीदवार का जो है यही सवाल होता है, सर इस भर्ती में हम लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में हम लोग भर्ती हो जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो के शुरुआत में इस भर्ती का जो है सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देते हैं कि इस भर्ती में आप लोग कितनी सैलरी लेने वाली है और किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, ताकि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करते वक्त मतलब कि आप लोगों को जो आसानी पड़े। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग आवेदन करेंगे इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से, आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र पे जो लिफाफा, जिस लिफाफे में अपना जो है आवेदन डालेंगे ना, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो सफाई वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप लोग जो है लिफाफा लेंगे। ठीक है, लिफाफा के ऊपर जो लिफाफा का मेन पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं सफाई वाले पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें कि किस पोस्ट के लिए कितनी जो है सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हमारा सफाई वाला, जिसे कहते हैं क्लीनर। ठीक है, यदि आप लोग सफाई वाले पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 16,800 रुपये प्रति महीने जो है सैलरी सफाई वाले पोस्ट पर सेलेक्टेड होने के बाद मिलेगी। ठीक है, अब जो सफाई वाला पोस्ट है इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए। देखो सफाई वाले पोस्ट में आप लोग जो है अस्पताल एवं कार्यालय की सफाई, ठीक है, अस्पताल एवं कार्यालय की सफाई करना और वार्ड, कमरों और परिसर की स्वच्छता बनाए रखना और सफाई संबंधित दैनिक कार्य करना। ठीक है, ये जो होता है ये सफाई वाले के अंडर में आता है। ठीक है, और सफाई वाले की जो सैलरी है मैंने आप लोग बता दिया है कि जो सफाई वाले की सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 16,800 रुपये प्रति महीना सफाई वाले पोस्ट पर मिलने वाली है। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरी वैकेंसी हमारी महिला अटेंडेंट। ठीक है, जो महिला अटेंडेंट है इसमें आप लोग जो सेलेक्टेड हो जाएंगे महिला अटेंडेंट के पोस्ट पर, तो आप लोग जो मिलने वाला है सैलरी वो मिलने वाला है 16,800 रुपये प्रति महीना। ठीक है, यदि आप लोग जो है महिला अटेंडेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों को बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 16,800 रुपये प्रति महीना सैलरी महिला अटेंडेंट के पोस्ट में मिलने वाली है। ठीक है, और जो महिला अटेंडेंट्स की जो कार्य होते हैं, मतलब आप लोग क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग ये बता देता हूँ। जो महिला मरीज होती हैं, ठीक है, जो महिला मरीज की जो है देखभाल करना और मरीज की दैनिक आवश्यकता में सहायता करना और अस्पताल स्टाफ के निर्देश अनुसार कार्य को करना। ठीक है, बात करते हैं थर्ड वैकेंसी हमारी ड्राइवर पोस्ट के लिए। ठीक है, यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं ड्राइवर के पोस्ट पर, ठीक है, तो आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 25,600 रुपये प्रति महीने जो सैलरी रहने वाली है वो ड्राइवर पोस्ट के लिए रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग ड्राइवर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आप लोग जो है ड्राइवर पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो 25,600 रुपये प्रति महीने आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट को जो है क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। जो विभाग होता है, ठीक है, विभागीय वाहन चलाना, जो विभाग की जो है विभाग की गाड़ी होती है उसका जो वाहन चलाना और मरीज एवं अधिकारियों की सुरक्षा स्थान तक पहुंचाना, मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं उन्हें जो है इसमें क्या होता है कि मरीज एवं अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है। ठीक है, वाहन का जो है रखरखाव और नियमित जो है वाहन की जांच करना होता है। ठीक है, ये होता है ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हमारी फोर्थ वैकेंसी के बारे में। जो हमारी फोर्थ वैकेंसी है वो है नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, यदि आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाएंगे, इस भर्ती में भर्ती हो जाएंगे, तो आप लोग की जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 28,100 रुपये प्रति महीना। ठीक है, 28,100 रुपये प्रति महीना जो सैलरी है वो आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर मिलने वाली है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर सेलेक्टेड होने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स की सहायता करना, मरीज की प्राथमिक देखभाल करना, अस्पताल में नर्सिंग संबंधित कार्य में जो है सहयोग करना होता है। ठीक है, बात करते हैं हमारी 5 वैकेंसी है इसमें फार्मास्टिक। ठीक है, यदि आप लोग फार्मास्टिक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और फार्मास्टिक के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद आप लोग मिलेगा सैलरी मिलने वाली है वो 36,500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, 36,500 रुपये प्रति महीने जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है फार्मास्टिक के पोस्ट पर। ठीक है, अब देख लो
कि फार्मेसिस्ट की पोस्ट पर सेलेक्टेड होने के बाद आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपये महीना। इसमें क्या काम करना पड़ेगा तो मैं आप लोग बता देता हूँ। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों का वितरण करना और दवाइयों का रिकॉर्ड एवं स्टॉक को बनाए रखना, मरीज की जो है दवा लेने में सही जो है जानकारी करना, ठीक है। और बात करते हैं जो हमारी छठी वैकेंसी है वो है लैब सहायक, जिसे कहते हैं लैब असिस्टेंट, ठीक है। यदि आप लोग लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और लैब असिस्टेंट की पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपये प्रति महीना, ठीक है। 36,500 रुपये प्रति महीना जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है लैब सहायक के लिए, ठीक है। और जो लैब सहायक का कार्य होता है वो होता है प्रयोगशाला में जो है जाँच कार्य में जो है सहायता करना, स्पेशल जो है सैंपल जो है तैयार करना और सुरक्षित रखना उसे सैंपल को, और लैब उपकरणों का जो है रख रखाव करना, ठीक है। बात करते हैं जो है 7वीं वैकेंसी की, तो लैब टेक्नीशियन, ठीक है। यदि आप लोग लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 36,500 रुपये प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। और लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर सेलेक्टेड होने के बाद आप लोग जो सैलरी रहेगी वो क्या काम करना पड़ेगा, तो देखो रक्त एवं मूत्र एवं अन्य जाँच करना, लैब रिपोर्ट को तैयार करना, प्रयोगशाला उपकरणों का जो है संचालन को रख रखाव करना, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग ये देख लीजिए। देखो मैं आप लोग डिटेल में समझाता होता हूँ। देखो सफाई वाला पोस्ट पे मिलेगा आप लोग जो है 16,800 रुपये प्रति महीना। महिला अटेंडेंट के पोस्ट पर आप लोग मिलेगा 16,800 रुपये प्रति महीना। ड्राइवर के पोस्ट पर मिलेगा आप लोग जो है 25,600 रुपये प्रति महीना। नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर मिलेगा आप लोग जो है 28,100 रुपये प्रति महीना। फार्मेसिस्ट के पोस्ट पर मिलेगा आप लोग जो है 36,500 रुपये प्रति महीना। लैब सहायक के पोस्ट पर आप लोग मिलेगा 36,500 रुपये प्रति महीना। लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर मिलेगा आप लोग जो है 36,500 रुपये प्रति महीना, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। देखो मैंने आप लोगों को एक ही डाउट क्लियर किया है कि इस भर्ती में आप लोग जो है सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में आप लोग भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों की सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। और इन्हीं पोस्टों के अनुसार आप लोग इस भर्ती में अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप लोग शर्माएंगे नहीं, या मतलब बेझिझक होकर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है कमेंट में अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं इस भर्ती के बारे में हमने क्या क्या कंप्लीट करते हैं मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती में जो है किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप लोग इस भर्ती में अपना जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं इस भर्ती के बारे में तो आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप के ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय अलवर ECH स्किल अलवर भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। देखो अधिकांश छात्रों का यही कहना होता है, अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं इनका यही कहना होता है सर इस भर्ती में हम लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, हम इस भर्ती में हम लोग जो है भर्ती हो जाते हैं तो हमारी सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। इसी को देखते हुए हमने जो है इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को पोस्ट का नाम बताया है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है, उसके बारे में हमने बता दिया डिटेल में, ठीक है। अब हम बताएंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल में और हिंदी में बताऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। देखो स्टेशन मुख्यालय अलवर ECH स्किल अलवर द्वारा विभिन्न पदों पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में 8वीं पास उम्मीदवार से लेकर स्नातक ग्रेजुएशन तक संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से, ठीक है। इस भर्ती में कैसे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हुए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ध्यान रखना चाहिए जितने भी मैं आप लोग जो है इस भर्ती में दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जितनी भी इसमें जो है दस्तावेज लगेगी इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। और इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म है आप लोगों को जो है डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट रजिस्टर को या बाय हैंड आप लोगों को कहाँ पर भेजना है इसमें आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंट तिथि के बारे में बता देता हूं। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त 2026 है, ठीक है। आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो 4 अगस्त 2026 से पहले आप लोग जो अपना आवेदन पत्र जो है अच्छी तरह से भर के निर्धारित पते पर डाक के द्वारा निर्धारित पते पर भेज देंगे, ठीक है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त 2026 है। जो आवेदन का माध्यम रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई होगा, ठीक है। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन जो फीस देख लीजिए। इस भर्ती में फॉर्म
अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी है, तो किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। ये जो भर्ती है इसका जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। और बात करते हैं भर्ती संगठन के बारे में, तो स्टेशन मुख्यालय ECHS के लिए अलवर है और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है ECHS। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो है टोटल 20 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। और जो देखो, अब पोस्ट का नाम देख लीजिए। हालांकि हमने पोस्ट का नाम और कितनी सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में डिटेल में समझा दिया आप लोगों को। देखो, भर्ती में किए जाने वाले पद, सफाई वाले पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ड्राइवर पोस्ट पे वैकेंसी आई है, महिला अटेंडेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, फार्मेसी के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, लैब तकनीशियन के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, लैब तकनीशियन के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, शिक्षित योग्यता के बारे में आप लोग बता देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना है। यदि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सफाई वाला पोस्ट है, ठीक है, इस भर्ती में जो क्लीनर है, सफाई वाला पोस्ट है, इसमें खाली आप लोग जो है 8वीं पास चाहिए। ठीक है, 8वीं पास और पढ़ना लिखना जो है आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग जो इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करें तो 8वीं की मार्कशीट इसमें चाहिए। ठीक है, खाली 8वीं पास उम्मीदवार इसमें चाहिए सफाई वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, बात करते हैं महिला अटेंडेंट के लिए, तो महिला अटेंडेंट के पोस्ट पर भी आप आवेदन करने के लिए आप लोग चाहिए 8वीं पास। ठीक है, और पढ़ना लिखना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग जो है 8वीं पास होना चाहिए। इसमें जो है आप लोग ड्राइवर के लिए मांगा गया है वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे कहते हैं LMV। ठीक है, कम से कम जो है 5 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर, तो इसमें जो है 12वीं करनी है विज्ञान से। ठीक है, और GNM संबंधित डिप्लोमा चाहिए इसमें। ठीक है, बात करते हैं फार्मेस्टिक के पोस्ट पर। यदि आप लोग फार्मेस्टिक के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें जो है 12वीं विज्ञान से चाहिए, और B फार्मा चाहिए, D फार्मा चाहिए, संबंधित परिषद में पंजीकरण। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के बारे में आप लोग जो है DMLT लैब टेक्नीशियन से संबंधित योग्यता चाहिए इसमें। ठीक है, लैब टेक्नीशियन में जो है BSc MLT DMLT उसके बाद है समक्ष योग्यता इसमें चाहिए। ठीक है, आयु के बारे में बात कर देता है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो एज लिमिट जरूर देख लें। ठीक है, इस भर्ती में जो आयु सीमा है वो न्यूनतम आयु इस भर्ती में जो रहने वाली है वो 18 वर्ष है। ठीक है, इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 56 वर्ष है। ठीक है, आयु की जो गणना रहेगी वो तिथि के अनुसार की जाएगी। ठीक है, वेतन के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। आप लोगों को पोस्ट का नाम भी बताया है और पोस्ट के अनुसार आप लोग कितनी सैलरी लेने वाली है ये भी बताया है। ठीक है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, देखो, सफाई वाला पोस्ट के लिए मिलेगा आप लोग जो है 16,800 रुपये प्रति महीना। महिला अटेंडेंट के लिए मिलेगा आप लोग जो है 16,800 रुपये प्रति महीना। ड्राइवर पोस्ट में मिलेगा आप लोग जो है 25,600 रुपये प्रति महीना। नर्सिंग असिस्टेंट को मिलेगा आप लोग जो है 28,100 रुपये महीना। फार्मेस्टिक को मिलेगा आप लोग जो है फार्मेस्टी के पोस्ट में मिलेगा आप लोग जो है 36,500 रुपये प्रति महीना। लैब सहायक के लिए मिलेगा आप लोग जो है 36,500 रुपये महीना। लैब टेक्नीशियन को मिलेगा आप लोग जो है 36,500 रुपये प्रति महीना। ठीक है, ये था आप लोग जो पोस्ट का नाम और किस पोस्ट की कितनी सैलरी है। ठीक है, और बात करते हैं कार्यस्थल। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो नियुक्ति है, मतलब जो भर्ती में ड्यूटी कहाँ पर लगेगी मैं आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, देखो, इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो ECHS पॉलिटेक्निक के अंतर्गत निम्न स्थानों पर की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि जो राजस्थान का जो अलवर है, रेवाड़ी है, नरनौल है, ठीक है, हिंडन सिटी है, उसके बाद महेंद्रगढ़ है और बानसूर है, कोसली है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग जो है नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, बाकी का जो है अन्य जो जानकारी दी गई है वो नोटिफिकेशन में दी जाएगी। ठीक है, इस भर्ती में जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा मैं आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो भी आवेदन पत्र भेजेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है जो भी आवेदन पत्र भेजेंगे वो आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद आप लोग है इंटरव्यू। ठीक है, उसमें जो है दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम मेरिट के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये देखो आवेदन कैसे करेंगे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग इस भर्ती में जो है आवेदन कैसे करना है, लेकिन आप लोग ये देख लीजिए आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप से भरेंगे और सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रतियां संकलन करेंगे। इन सबकी फोटो स्टेट लगानी है। ठीक है, और आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले डाक या व्यक्तिगत रूप से निर्धारित पते पर जमा करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोग ये बताता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म को जो है डाउनलोड कहाँ से करेंगे, और ये जो आवेदन फॉर्म है, ठीक है, ये डाक के माध्यम से आप लोग कहाँ पर भेजना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग इस भर्ती में जो है, सबसे पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है
लिफाफा लेकर के आएंगे, मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। चाहे वो सफाई वाला पोस्ट है, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट है, महिला अटेंडेंट है, किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग मतलब इच्छा रखते हैं और योग्यता है, ठीक है। योग्यता के बारे में हमने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादातर 8वीं पास उम्मीदवार भी हैं और बाकी जो है डिप्लोमा वाले भी हैं, डिग्री वाले भी हैं, ठीक है। तो आप लोग ये अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जो मार्केट से आप लोग जो है लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाद में क्या करना है कि इस भर्ती का, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फार्म, आवेदन फार्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। काफ़ी उम्मीदवार ये कहेंगे कि सर इस भर्ती का जो है हम लोग जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो है क्रोम या गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाकर आप लोग ये लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। इसमें 3-4 लिंक मिलेगी, किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है ये देख लेना कि इस भर्ती में जो है ECHS स्किल, ठीक है। ECHS स्किल जो आप लोग ये वैकेंसी अलवर के लिए वैकेंसी है, इसमें जो है इसी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ से जहाँ तक उम्मीद है 15 या 20 रुपये आप लोगों को लगेंगे वो डाउनलोड करने के लिए ये फार्म, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। देखो अब आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, अब उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या DOB, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही इसमें जो है वाइटनर वगैरह या फिर काटू पीटू होना चाहिए। अगर आप लोग का ऐसा वाइटनर वगैरह या काटू पीटू ऐसा हुआ, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो आप लोग जो फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब देखो इस भर्ती में जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले शिक्षित योग्यता लगा लेना, जिस हिसाब से आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जो है 10वीं और 12वीं की जो है मार्कशीट लगाएंगे, जिस हिसाब से आप लोग शिक्षित योग्यता बताई गई है उसी हिसाब से आप लोग शिक्षित योग्यता लगाएंगे, ठीक है। स्नातक या डिप्लोमा प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद लगाएंगे आधार कार्ड, पहचान पत्र, और उसमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर पद के लिए होता है, ठीक है। और पासपोर्ट फोटो लगेगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सक्रिय और चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। बात करता है इस भर्ती में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। देखो आवेदन का केवल जो है ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, इस भर्ती में जो आवेदन है वो केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, आवेदन शुल्क इसमें जो है नहीं है, ठीक है। और अधूरा या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी जानकारी सही भरें तथा आवश्यक जो दस्तावेज है वो संकलन करेंगे आप लोग, ठीक है। और इस भर्ती का जो आवेदन फार्म है वो आप लोग जो है कहाँ पर भेजना है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है इसकी जो है कापी में जो है लिख लेंगे, ठीक है। इस भर्ती का जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो है इसे जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके इसे नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ी जाएगी, आप लोग वहाँ से उतार लेंगे, ठीक है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है।